Hello everyone, this is Abhishek Agarwal presenting yet another very exciting and very interesting podcast onto a stock in the brokerage industry. आपको लग रहा होगा कि हम ब्रोकरेज इंडस्ट्री पे इतने बुलिश क्यों हो गए, ऐसा क्या हो रहा है। यही हमारी खासियत है कि हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, स्टॉक्स एनालिसिस, स्मार्ट मनी की पार्टिसिपेशन को आइडेंटिफाई करने में हमारी विशेष रुचि रहती है। तो हमने कोशिश की है एक नए ट्रेंड को जो मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हमने नोटिस किया है कि इस टाइम पे ब्रोकरेज इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है। हमने देखा कि एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक कैसे कुछ दिनों के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया, 6 to 7 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया। आप बाकी सारे स्टॉक्स देखिए, चाहे वो रेलीगेयर हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो एमके ग्लोबल हो, शेयर इंडिया हो, सारे के सारे जो ब्रोकिंग के शेयर्स हैं, जो ब्रोकिंग बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, वो अपने 52 वीक हाइज पे चल रहे हैं, 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं, या फिर वो नए हाइज रोज बना रहे हैं। तो जब हमें कुछ इस तरह की ट्रेंड्स दिखते हैं तो हम उस ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के जरिए हम वही करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक सब्सिडरी है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसका प्राइम बिजनेस है इंस्टीट्यूशनल रिटेल ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज देना कॉर्पोरेट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एचएनआई क्लाइंट्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। कंपनी 3 मुख्य सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, ब्रोकिंग कमीशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर, जिसका एग्रीगेट मार्केट शेयर लगभग 6.5% के आसपास है इन दी ओवरऑल मार्केट पाई। कंपनी एक सुपर डिजिटल कंपनी बन चुकी है जो अपने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। कंपनी को ऐसा लगता है कि इट कैन शो अ रोबस्ट ग्रोथ बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड पोटेंशियल ड्राइवर्स। वो ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहली चीज़ तो हिंदुस्तान का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 22 से 35 साल की एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, और यंग लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास में निवेश करेंगे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा आईसीआईसीआई डायरेक्ट। इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आज भी हिंदुस्तानियों का जो निवेश है बहुत कम है, ना के बराबर है। हमारा आज भी निवेश बहुत कम है। तो हमें लगता है कि जो पेनिट्रेशन लेवल रहेगा इक्विटीज़ के अंदर, हिंदुस्तानी आदमी अपने निवेश को फाइनेंशियल एसेट्स में बढ़ाएगा, जिसका बेनिफिट मिलेगा। सेविंग्स रेट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है, पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो ठप हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से हर इंसान एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को टटोल रहा है। अब जब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे से आएगा? फाइनेंशियल एसेट्स में। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, वो तो खुला ही रहता है। लोगों को लगता है कि पैंडेमिक के बाद या पैंडेमिक के दौरान अगर एक सेकेंडरी सोर्स इनकम करना है तो फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करने की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के मद्देनज़र हमें लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत सारे फैक्टर्स का फायदा उठाएगा और कई वर्षों की बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकता है। कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्ष के अंदर कंपनी ने अपने फिजिकल ब्रांचेस अकाउंट घटाया है और डिजिटल क्लाइंट एक्विजिशन पे ज़्यादा फोकस किया है। कंपनी इस बात पे भी काफ़ी फोकस कर रही है, व्हाट इज़ द एवरेज रेवेन्यू दैट पर एम्प्लॉय इज जनरेटिंग फॉर आईसीआईसीआई डायरेक्ट। सो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस पे है, कॉस्ट एफिशिएंसी कर रही है, और हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है एक मैसिव स्केल पे, उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्वॉट एनालिसिस के बारे में, जहां पे कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ वीकनेसेस, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो या कुछ थ्रेट्स जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लिए एग्जिस्ट करती हैं। कंपनी ने अपना पैट लगभग डबल कर दिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी ने लगभग 3.5 लाख नए कस्टमर अक्वायर किए इस नए क्वार्टर के अंदर। कोविड-19 के बाद से कंपनी ने जो इंडियन स्टॉक मार्केट की बॉयंसी देखी, 7500 से निफ्टी ऑलमोस्ट 15,500 हो गया, उसका भी काफ़ी लाभ उठाया है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट की बैकिंग है, एक लीडरशिप और डोमिनेंट पोजीशन है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का अनुभव है, और इंडस्ट्री के टेलविंड इसको मिल रही है। प्लस कंपनी के पास एक अनुभवी मैनेजमेंट है जो कंपनी को डिफिकल्ट परिस्थितियों से सेल आउट कर सकता है। Company has also been very swift and prompt to react to newer business challenges,
especially posed by those discount brokers like Zerodha and Upstocks, जिन्होंने पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर दिया। तो कंपनी ने कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, प्राइम प्लान वगैरह, जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, जो इनके मार्केट शेयर को बनाए रखने में या नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने में काफ़ी मदद कर रहा है। कंपनी ने कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जैसे कि ई एटीएम की फैसिलिटी। अगर आप कुछ बड़े स्टॉक्स को बेचते हैं, कैश मार्केट में बेचते हैं, तो आपको आधे घंटे के अंदर वो पैसा मिल जाएगा। सो ई एटीएम की फैसिलिटी भी काफ़ी काफ़ी लोगों को लुभावनी लग रही है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल है, अंडर पेनिट्रेशन है इक्विटी में एज एन एसेट क्लास में लोगों का, यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है। तो हमें लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंपनी के लिए। अगर वीकनेसेस और थ्रेट्स की अगर हम बात करें, अब वीकनेसेस क्या है? देखिए, कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस अपने आप में इम्यून नहीं हो सकता। हर चीज़ की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। हम ये सोचें कि हमें कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जहाँ पे कोई दिक्कतें ही ना हो, समस्या ही ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो जैसा कि हर बिजनेस के साथ होता है, वैसा ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ भी है, या सिक्योरिटीज के साथ है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी वॉलिटिलिटी है स्टॉक मार्केट की वॉलिटिलिटी या फ्लक्चुएशन। अगर स्टॉक मार्केट बॉइंट रहते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, जैसे 2008 में हुआ था, या पैंडेमिक के टाइम्स में हुआ था, या फिर बीच में जैसे बड़ी जायरेशंस आती रहती है, उस टाइम पे रिटेल निवेशक मार्केट से बाहर हो जाता है, लेवरेज मिलनी कम हो जाती है, तो वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। कुछ नए रेगुलेटरी हर्डल्स, जैसा कि आप जानते हैं, सेबी वॉच डॉग है इस पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। तो कोई भी नए रेगुलेटरी चेंजेस अगर वो लेके आता है, जैसे अभी मार्जिन को लेके कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ कंप्लाइंसेस बर्डन्स बढ़ा दिए हैं, ओटीपीज वगैरह, अगर आपको मार्जिन प्लेज कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज को प्लेज करें तो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सारे नए नए रेगुलेटरी चेंजेस या कंप्लाइंसेस आते रहते हैं सेबी से टाइम के दौरान, वक्त वक्त के बीच में, जो कि एक स्पॉइल स्पॉट कर सकता है इस पूरी की पूरी पार्टी के अंदर। तीसरी बात, क्योंकि पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स को ये लोग, बड़ी कंपनियां बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, और अब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने भी डिस्काउंट प्लान्स लेके आ चुकी हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर से जीरोधा या अपस्टॉक्स कोई और नई डिसरप्टिव चीज़ों को लेके आए जिससे मार्केट शेयर को डिसरप्ट कर पाए। तो मार्केट कॉम्पिटिशन फ्रॉम डिस्काउंट ब्रोकर्स कैन प्ले अनदर स्पॉइल स्पॉट। कंपनी का बहुत बेहतरीन डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, और ये जो बिजनेस है काफ़ी वल्नरेबल है, इसको हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दिस इज द वीकनेसेस और द थ्रेट्स दैट द कंपनी पोजेसेस। अब बात आती है कि इन सारी बातों के बाद हमने कंक्लूड क्या किया ऐसे सिक्योरिटीज के स्टॉक के बाद। देखिए, हम जब एक स्टॉक में इंटरेस्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर किस तरह का प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है, किस तरह की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देख रही है। हम ये देख रहे हैं स्टॉक 52 वीक हाइज बना रहा है, डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है हर सेगमेंट्स के अंदर, सेक्टरल की टेलविंड मिल रही है बाजार को, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है सिस्टम के अंदर, और एक क्लस्टर मूव देखने को मिल रहा है। क्लस्टर मूव से मतलब ये है कि मार्केट को ब्रोकरेज एक थीम पसंद आ रही है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लस्टर मूव चल रहा है। पहले हमने देखा आईआईएफएल होल्डिंग्स, जो स्टॉक 100 रुपए से चल के ऑलमोस्ट 400 रुपए हो गया एक डेढ़ महीने के अंदर। एंजिल ब्रोकिंग, अभी मोतीलाल ओसवाल में रैली शुरू हो चुकी है। आपको एम के ग्लोबल, जेएम फाइनेंशियल, सारे के सारे ब्रोकरेज काउंटर्स में एक्शन दिख रहा है। आईसीआई सिक्योरिटीज एक डोमिनेंट प्लेयर है, एक मार्की नेम है, जो कि एफआईआईज, डीआईएस का फेवरेट हो सकता है। हमें लगता है कि इन सारे फैक्टर्स के मद्देनज़र ये स्टॉक यहाँ से इस रीसेंट ब्रेकआउट के बाद कंजर्वेटिवली 30 से 40% की पोटेंशियल अपसाइड दे सकता है। स्टॉक 23 मई 2021 को लगभग 580 रुपये पे बंद हुआ है। हमें लगता है यहाँ से लगभग 35 से 40% की अपसाइड हमें अगले 30 दिनों के अंदर, यानी 20 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकती है, जहाँ पे हमारा लगभग टारगेट आता है 840 रुपये के आसपास। दिस इज द फर्स्ट पोटेंशियल टारगेट। हमें लगता है उस एक महीने के मैसिव मूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, ब्रीदर लेगा, 3 से 8 हफ्तों का रेस्ट लेगा, अगले Q1 के नतीजों का वेट करेगा, और Q1 के नतीजों के बाद फिर दोबारा से एक ब्रेकआउट देगा, फिर 30 से 40% की पोटेंशियल अपसाइड देगा। फिर उस ब्रेकआउट के बाद लगभग हमारा पोटेंशियल टारगेट बनता है 850 से। जब स्टॉक चलना शुरू होगा तो 1100, 1150 से 1200 रुपये पर रुकेगा। तो हमारा जो पोटेंशियल टारगेट आ रहा है 850 रुपीज़ इन द नेक्स्ट 1 मंथ, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1150 से 1200 रुपये
अगले लगभग लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप इस भाव को देख लेंगे। इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर बताई गई सारी बातें एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। ये किसी भी रूप में आपको प्रभावित करने के लिए नहीं दी गई हैं। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और काफ़ी सोच समझ के परख के अपने वित्तीय डिसीजंस को लें। ये सिर्फ एक लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपकी ज़िंदगी में आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में इसने मदद की होगी। अगर आपको जेन्युइनली ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, ये ऑडियो ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी बेहतरीन फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट्स की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेस पे मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू। स्टे सेफ, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। और दैट इज़ इट। आई मीन, थैंक यू वेरी मच।